2022 ख़त्म होने को है। मुश्किल से 20 दिन रह गए हैं शायद। कैसा रहा आपका ये साल? अगर कोई आपसे पूछे कि 2022 को आप कैसे याद करना चाहोगे, तो क्या कहेंगे आप? सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबकी अपनी अपनी यादें। मेरे लिए भी 2022 बहुत उथल पुथल भरा रहा है। मैंने 10 साल की नौकरी की। 10 साल की नौकरी के बाद जनवरी में पहली जनवरी से 2022 की मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के पास रहना था। मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी के आसपास रहूं। मेरी वाइफ वो भी जॉब करती थी, मैं भी जॉब करता था। 4 साल की मेरी बेटी, खैर अभी 4 साल की हुई है, पहले 3 साल की थी। 3 साल की मेरी बेटी चाहती थी कि कोई उसके आसपास रहे। तो मैंने अपने ऑफिस में ये अर्जी दी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है। उन्होंने कहा ठीक है, पर वर्क फ्रॉम होम करेगा तो तेरी सैलरी कटेगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। अपनी बेटी के आसपास रहूँगा, पर मैं मैनेज कर लूँगा। वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। जो मेरे ऑफिस वाले लोग थे फ़ोन पे बताते थे कि उन्हें ये डेटा चाहिए, वो डेटा चाहिए। कई बार बॉस से बहस भी हुई। वो बोलते कि तू दिन भर करता क्या है, फलाना चीज़ें। क्योंकि ऑफिस में तो नज़र रखते हैं ना कि क्या कर रहा है क्या नहीं। घर पे नज़र रखना थोड़ा मुश्किल है। खैर, ये चीज़ें चल रही थी, ऐसी चीज़ें हो रही थी। 25 जनवरी मेरे को आज भी याद है। 25 जनवरी की रात के 2:30-3 बजे के आसपास अचानक से मेरा लेफ्ट शोल्डर, मेरा जो उल्टा हाथ है, वो उल्टा कंधा है, वो चटक गया और मेरे को शोल्डर डिसलोकेशन हुआ। बहुत पेन में था मैं, बहुत ज़्यादा दर्द हुआ मुझे उस टाइम पे। और ये शोल्डर डिसलोकेशन मुझे 5वीं बार हुआ था। और इस बार ऐसा हुआ कि मुझसे सहा नहीं गया। घर वाले परेशान हुए, उन्होंने रात भर जागे रहे कि कहाँ ले जाएं कहाँ नहीं। सुबह हुई, पहले एक पहलवान के पास गए। उसने बोल दिया नहीं, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल गए, 1-2 हॉस्पिटल गए, तब जाके फाइनल हुआ कि कहाँ ले जाना है। वहाँ पे एडमिट किया उन्होंने मेरा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी देखे, मुझे ट्रीटमेंट देना शुरू किया। और करते करते मेरा ऑपरेशन हुआ। हालांकि ये ऑपरेशन सर्जिकल ऑपरेशन नहीं था, पर फिर भी ऑपरेशन था, क्योंकि उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया था वो ऑपरेशन थिएटर में ही किया था। उसके 2 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया। मेरे को लगा कि अब मैं क्या करूं। ऑफिस में मैंने बताया कि ऐसे मेरे को चीज़ें हो गई हैं, तो मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। मैंने 1 महीने की छुट्टी मांग ली सीधे, क्योंकि मुझे पता था मैं अभी नहीं कर पाऊंगा और स्ट्रेस लेवल इतना हो जाएगा ऑफिस का काम वाम, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। पर 1 महीने बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो कंधा निकला है, इसका परमानेंट इलाज नहीं हुआ है, अभी परमानेंट इलाज होना बाकी है। मैंने बोला डॉक्टर साहब वो कैसे, मतलब क्या करेंगे उसके लिए, क्या होगा? तो उन्होंने कहा है कि आपके शोल्डर में स्क्रू लगेंगे, सर्जिकल ऑपरेशन होगा, कंधा खुलेगा, वहाँ पे स्क्रू लगेंगे। मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई। घर वाले ने कहा कि अभी 2-3 जगह और पता कर कि कैसी चीज़ें हैं कैसी नहीं है, थोड़ा इसके बारे में पता कर, डॉक्टरों से पूछ। मैंने कहा ठीक है। 1.5-2 महीने
मैंने जगह जगह डॉक्टरों के चक्कर काटे, 2 महीने की छुट्टी और ली, क्योंकि उन्हें पता था कि कभी ये छुट्टी नहीं लेता। और एक्चुअल में मैं कभी छुट्टी लेता नहीं था, पर उस बार मेरी छुट्टियां ज़्यादा हो रही थी। पर उन्हें पता है कि ज़रूरत है, तो उन्होंने बोल दिया कि 2 महीने की छुट्टी और ले लें। फिर मुझे लगा कि इस बीच मुझे अपना ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ जो है बार बार हो रही है और इसका परमानेंट इलाज मुझे कराना ही है। अब जब मैंने बोला कि मुझे परमानेंट इलाज कराना है, ऑफिस में बताया, और कुछ डॉक्टरों से जब पता किया तो उन्होंने कहा कि आपको ठीक होने में टाइम लगेगा। इसमें एक बार जब आप कराओगे तो आप कम से कम 2 महीने तक कुछ काम नहीं कर पाओगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज बताएंगे हम आपको, पर ये नहीं कि आप एकदम से काम करने लग जाओ ये वो। मैंने ऑफिस में फिर बताया। ऑफिस वालों ने बोला कि अभी तेरा ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा टाइम ले। 4 महीने की करते करते छुट्टी हो चुकी थी ऑलरेडी। तो उन्होंने कहा कि 4 महीने की छुट्टी हो चुकी है तेरी ऑलरेडी, ये बता कि कब आएगा। उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि यार मैं ऑफिस में 8-9 साल से काम कर रहा हूँ यहाँ पे, आज तक कभी ऐसी दिक्कत नहीं हुई। पर अब जब दिक्कत हुई है तो एक बार भी किसी ने ये नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है, तेरे को कुछ ज़रूरत है या नहीं है, तेरा घर कैसे चल रहा है नहीं चल रहा है। क्योंकि उस टाइम पे तनख्वाह नहीं आ रही थी मेरी, 4 महीने की छुट्टी पे था, पर मेरी अनपेड छुट्टी थी वो। एक पैसा नहीं आया ऑफिस की तरफ से, और पैसा तो छोड़ो, किसी ने ये तक नहीं पूछा कि तेरी तबीयत कैसी है। कोई नहीं पूछता तुमसे, ऑफिस में कोई नहीं पूछता। जब दुख तकलीफ होती है ना, सबसे ज़्यादा जो काम आते हैं आपके घर वाले काम आते हैं। तो प्लीज़ अपने घर वालों का सपोर्ट बना के रखिए। उस टाइम पे मैंने बोल दिया कि मैं जॉब तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने वहाँ पे अपने ऑफिस में रिज़ाइन डाल दिया। उसके बाद सोचा कि अब करूँगा क्या। फिर यहाँ वहाँ ऑनलाइन शोज़ करने लगा। मैंने पॉडकास्ट शुरू किए। पॉडकास्ट पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आने लगा, आप लोगों का प्यार मिलने लगा, कुछ लोग जानने लगे, पहचानने लगे। मेरा कंधा भी अब पहले से बहुत ठीक हो चुका है। बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, दिन भर बिजी रहता हूँ, कभी ये कभी वो, कभी यहाँ पे शोज़ कभी वहाँ पे शोज़। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ढूंढता रहता हूँ अर्निंग के सोर्स के, यहाँ पे अर्निंग हो जाए, वहाँ से अर्निंग हो जाए, ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। मेहनत बहुत कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, पर उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा। बस उम्मीद है, और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा। 2022 अब ख़त्म होने को है, पर मुझे लगता है 2023 जब आएगा ना, तो मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा लेके आएगा। 2022 में बहुत सारी ऐसी कुछ बातें हैं जो मैं बिल्कुल याद नहीं करना चाहूँगा, पर आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। वो बातें आपको याद आती हैं और आपको परेशान करती हैं। इसी बीच मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हैं जो मेरे काम को बहुत प्यार करते हैं, अपना सपोर्ट करते हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बस मैं उनका नाम नहीं ले सकता, क्योंकि नाम 1 का लूँगा, 2 का लूँगा, 3 का लूँगा, पर मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब भी मैंने लो फील किया है तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है। जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है उन्होंने मुझे ला के दी है। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मेरे घर वाले मेरे से बोलते भी नहीं है कि तू नौकरी कर या मत कर, क्योंकि उन्हें पता है ये कमरे में बैठा बैठा कुछ तो कर ही रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जिससे इसको ज़रूरत नहीं है, और ये हमसे मांग भी नहीं रहा। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता मांगने में, क्योंकि जब तक आपके हाथ पैर हैं आप काम करते रहिए। और मेरा ये मानना है कि आप काम करते हैं तो ऊपर वाला जो मालिक है ना सबका, जो बैठा है ऊपर,
उसने आपके लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा है। आपकी सोच जहां पहुंच भी नहीं सकती, उसने उससे कई गुना आगे के लिए, आपकी बेहतरी के लिए सोचा हुआ होगा उसने। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें जो चाहिए वो नहीं देता, वो देता है जो हमारे लिए सही है। मुझे नहीं पता कि आगे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं, किसी को भी नहीं पता। बस मेहनत करनी है, करते रहना है। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और हमेशा लोगों से भी कहता हूँ कि ये याद रखें कि इस दुनिया में आप अकेले हैं। हर कोई छोड़ के चला जाएगा, पर आपका साथ आपको खुद निभाना है और चलते जाना है। मंजिल मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ऊपर वाले में विश्वास रखना है। मेरा बहुत विश्वास है ऊपर वाले में। 2022 के ये कुछ आखिरी दिन है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, ताकि ये ना लगे कि यार मैंने ना सच्चे मन से, सच्चे दिल से मेहनत नहीं की। मेहनत करने के बाद अगर लगेगा ना कि यार नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं मिल पाई, तो इतना बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि यार मैंने मेहनत की। पर अगर मेहनत नहीं करूँगा और सोचता रहूँगा ये मिल जाए वो मिल जाए, वो तो होने से रहा, कभी किसी को नहीं मिलता। हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, खाने के लिए भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, पचाने के लिए भी हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। आपको मेहनत करनी है और मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो बहुत ज़रूरी है। सबसे बेसिक चीज़ तो वही है। अगर आप वही नहीं करेंगे तो आपको कोई हक नहीं है ऊपर वाले से मांगने का। पर आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मांगिए उससे कि मैंने ये किया है, मेरे हक का मुझे दो, और वो आपको ज़रूर देंगे।